हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। समेशन आर इक्वल टू 1 टू n माइनस वन कोस स्क्वायर आर पाई अपॉन एन इज इक्वल टू। क्लियर। देखिए यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, ये जो हमारे पास कोस स्क्वायर थीटा चल रहा है, तो इसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो सिंगल पावर में कन्वर्ट करते हैं और एंगल कैसा हो जाएगा, डबल हो जाएगा। मतलब हमारे पास कोस स्क्वायर थीटा ये हुआ करता है 1 प्लस कोस टू थीटा बाई टू। क्लियर। तो यहाँ से हमारे पास ये जो समेशन के अंदर वैल्यू चल रही है क्या है, समेशन आर इक्वल टू एन माइनस वन, समेशन आर इक्वल टू 1 टू एन माइनस वन, ये कोस स्क्वायर आर पाई बाई एन, ये कैसा बन जाएगा हमारे पास, ये जो फॉर्मूला हमने देखा है इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो 1/2 तो डिनोमिनेटर में, ठीक है, साथ में 1 प्लस कोस, और यहाँ पर एंगल चल रहा है आर पाई बाई एन, तो यहाँ कितना हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा, इसका मतलब 2 r पाई बाई एन, ऐसा हमारे पास हो जाएगा। क्लियर। अब इस समेशन को हम क्या कर सकते हैं, दोनों के साथ अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है, और साथ में 1/2 तो कॉन्स्टेंट है, समेशन के बिल्कुल बाहर भी आ जाएगा हमारे पास। तो ये बन जाएगा हमारे पास यहाँ पर 1/2 समेशन, एक तो r इक्वल टू 1 टू n माइनस वन हो गया हमारे पास 1 के लिए, और एक हो जाता है हमारे पास ये 1/2 के साथ समेशन r इक्वल टू 1 टू n माइनस वन कोस 2 r पाई बाई एन। क्लियर। अब देखो यहाँ से अगर हम बात करें, ये जो फर्स्ट टर्म आपके पास चल रही है ना, 1 को सिंपल आप कितनी टाइम ऐड कर रहे हो, n-1 टाइम ऐड करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 1 को अगर मैं n-1 टाइम ऐड करूंगा तो n-1 आ जाएगा। ठीक है। और ऐसे हमारे पास ये जो सेकंड चल रहा है इसमें क्या करेंगे हम, r को पहले 1 रखेंगे फिर 2 रखेंगे और इसे कहाँ तक n-1 तक रखेंगे। ठीक है। तो सेकंड टर्म हमारे पास कैसी बनेगी ये देख लेते हैं हम। तो ये 1/2 चल रहा है हमारे पास यहाँ पर, और साथ में कोस को सबसे पहले कोस के अंदर आपने r को 1 रखा, तो आपके पास ये बना कोस 2 पाई बाई एन। सेकंड बनेगा आपके पास यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही चल रहा है कोस 4 पाई बाई एन। फिर बनेगा आपके पास कोस 6 पाई बाई एन। ठीक है। और ऐसे अगर हम एंड करेंगे तो लास्ट में क्या आएगा, आर की जगह आपके पास n-1 आएगा, तो ये बन जाएगा कोस 2 n-1 पाई बाई एन। आर की जगह हमने यहाँ पर n-1 पुट कर दिया। क्लियर। अब देखिए यहाँ आपके पास ये जो फर्स्ट टर्म है 1/2 n-1, ये तो सॉल्व हो ही गया। सेकंड टर्म जो चल रहा है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं इस पर अब बात करते हैं। और ये जो आपके पास इक्वेशन आई है इसको यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। क्लियर। तो हमारे पास जो रिजल्ट हुआ करता है इससे रिलेटेड, जो आपके पास सेकंड टर्म है इससे रिलेटेड रिजल्ट क्या होता है देखें हम। हमारे पास हुआ करता है कोस एल्फा प्लस, या सिंपल कोस एल्फा प्लस कोस एल्फा प्लस बीटा प्लस कोस एल्फा प्लस 2 बीटा। इस टाइप से अगर हम बात करें, हमारे पास ये चल रहा है कोस एल्फा प्लस n-1, या कैपिटल एन ले लेते हैं, स्मॉल एन तो क्वेश्चन में भी गिवन है आपको, तो एल्फा प्लस n-1 बीटा। अगर ऐसा हमारे पास है तो ये वैल्यू इक्वल होती है हमारे पास साइन n एल्फा बाई टू अपॉन साइन n बीटा बाई टू, है ना। यहाँ पर हमारे पास कैसा आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर साइन n बीटा बाई टू। क्लियर। ये हमारे पास साइन n बीटा बाई टू इंटू साइन, या अपॉन में साइन बीटा बाई टू। ठीक है। ये एल आपके पास इस तरीके की कॉस की टर्म में सम की फॉर्म में चल रहा है, तो आर आपके पास ये जो है स्टैंडर्ड रिजल्ट है हमारे पास, ये इक्वल होता है साइन n बीटा बाई टू अपॉन साइन बीटा बाई टू कोस 2 अल्फा प्लस n-1 बीटा बाई टू। ठीक है, ऐसा हुआ करता है हमारे पास। अब देखो इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से जो आपके पास ऊपर जो इक्वेशन नंबर 1 चल रही है, इस इक्वेशन नंबर 1 से, है ना, ये आपके पास जो RHS में स्क्वायर ब्रैकेट में जो चल रहा है, अगर आपको ऐसा फॉर्म बनाना है तो इस केस में आपके पास इससे अगर कंपेयर कराओगे तो अल्फा तो चल रहा है आपके पास 2 पाई बाई एन। फर्स्ट टर्म आप देख लें आपके पास इक्वेशन 1 में, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट चल रहा है फर्स्ट टर्म क्या चल रही है 2 पाई बाई एन। सेकंड टर्म क्या चल रही है 2 पाई बाई एन प्लस 2 पाई बाई एन। थर्ड टर्म क्या चल रही है 2 पाई बाई एन प्लस 2 इंटू 2 पाई बाई एन। इसका मतलब हमारे पास जो है ये हमने बता दिया यहाँ पर, हियर अल्फा तो हो गया 2 पाई बाई एन, बीटा हो गया हमारे पास 2 पाई बाई एन, और कैपिटल एन की अगर हम बात करें तो कैपिटल एन क्या हो गया हमारे पास, कैपिटल एन की वैल्यू हो गई हमारे पास यहाँ पर n-1। क्लियर। अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। जो हमारे पास RHS चल रहा था बताया हमने फ्रॉम इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 से अगर हम बात करें तो हमारे पास फर्स्ट टर्म तो कैसी चल रही है 1/2 n-1, तो ये तो हो गया हमारे पास यहाँ पर 1/2 n-1। और इसके साथ अगर हम बात करें सेकंड टर्म की, सेकंड टर्म जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमारे पास चल रही है, पहले तो 1/2 चल ही रहा है हमारे पास यहाँ पर, और जो बाकी की टर्म है वो यहाँ फॉर्मूला से नोट कर लेंगे हम। तो ये कैसा बन जाएगा हमारे पास, साइन कैपिटल एन की वैल्यू स्मॉल n-1 होगी, तो स्मॉल n-1 बीटा बाई टू अपॉन में हो गया, देखो बीटा की वैल्यू भी पुट कर देते हैं हम यहाँ पर, कैपिटल एन तो हो गया n-1, और बीटा की अगर हम बात करें तो बीटा कैसा हो जाएगा हमारे पास, बीटा हो जाएगा यहाँ पर 2 पाई बाई एन। क्लियर।
ये बीटा भी पुट कर दिया हमने यहाँ पर 2π/n। तो ये डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही साइन β/2, तो β/2 अगर मैं करूँगा तो π/n ही रह जाएगा ओनली। क्लियर। अब इसके आगे हम बात करें, ये तो हो गया हमारे पास साइन वाली टर्म। अब इसके साथ हम यहाँ पर कोस वाली टर्म भी देख लेते हैं। ठीक है, तो साइन में आपके पास फर्स्ट जो टर्म चल रही है RHS में, साइन अपॉन साइन वाली ये टर्म हो गई। अब कोस वाली पे भी बात कर लेते हैं। कोस आपके पास कितना आ रहा है यहाँ पर 2α, तो 2 इंटू एल्फा की बात करेंगे तो 2π/n प्लस n-1। तो कैपिटल N की वैल्यू क्या चल रही है, स्मॉल n-1, उसमें से भी -1 करूँगा तो n-2 हो जाएगा। बीटा कितना हो गया हमारे पास, बीटा है 2π/n, और अपॉन में कितना चल रहा है, अपॉन में चल रहा है यहाँ पर 2। क्लियर। इसको सोल्व कर लेते हैं। तो ये 1/2 n-1 प्लस 1/2। अब देखिए यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बात कर रहे हैं, 2 से 2 कैंसिल हो गया हमारे पास यहाँ पर। क्लियर। साथ में हम बात करें साइन n-1 π/n चल रहा है, इसका मतलब ये हमारे पास कैसा बन रहा है, साइन पाई माइनस, है ना, n से पहले π/n को मल्टीप्लाई करूंगा तो π/n माइनस, फिर -1 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा π/n के साथ। अगर मैं n मल्टीप्लाई करूंगा तो सिंपल पाई आएगा यहाँ पर पहले तो ये बन रहा है हमारे पास पाई माइनस π/n, पाई माइनस π/n, और डिनोमिनेटर भी कैसा है, साइन π/n। ठीक है, अब इसके आगे हम बात करते हैं, इसको सोल्व कर लेते हैं। पर ये कैसा बन रहा है देखो, कोस पहले तो 4π/n के साथ 2 डिवाइड होगा तो 2π/n, फिर प्लस n के साथ 2π/n मल्टीप्लाई होगा तो n से n कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 2π रह जाएगा, और 2π में भी 2 डिवाइड हो रहा है तो सिंपल पाई रह गया। फिर माइनस 4π/n में 2 डिवाइड होगा तो 2π/n। क्लियर। यहाँ पर ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, कोस पाई की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, -1। क्लियर। तो ये देख लेते हैं हम यहाँ पर 1/2 n-1 प्लस 1/2। हाँ, यहाँ आपके पास कोस पाई की वैल्यू तो -1 हो गई। फर्स्ट वाले की बात करें, साइन पाई माइनस थीटा, साइन थीटा ही होता है, तो इसका मतलब ये कैसा देगा, ये साइन π/n देगा। ठीक है, तो साइन π/n से साइन π/n तो कैंसिल ही हो जाएंगे, ये दोनों हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, ओनली क्या रह जाएगा यहाँ पर, -1 रह जाएगा। क्लियर। तो 1/2 तो हमारे पास कॉमन आ गया, यहाँ पर कितना रह गया, n-1 के साथ -1 रह जाएगा, इसका मतलब n-2 हो जाएगा हमारे पास ये। क्लियर। तो n-2/2 ऐसा आ रहा है हमारे पास। ठीक है, तो देख लो आप यहाँ से कौन सा ऑप्शन बनेगा, ये आपके पास ये ऑप्शन बनेगा। कैसे देखो आप यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर डिवाइड कर दूंगा इसको n-2 में 2 से, तो कैसा आएगा, n/2 -1, यही आएगा। क्लियर। तो फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। बेस्ट ऑफ लक।